तो मेरे सारे व्यूअर्स का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिन्नी की दुनिया पे। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज से थैंक्सगिविंग का ब्रेक शुरू हो गया है मेरी बेटी का। और पूरे हफ्ते छुट्टी है। आज सैटरडे की मॉर्निंग है और सैटरडे से संडे तो नॉर्मल है ही, और फिर पूरे हफ्ते छुट्टी है। फिर मंडे से स्कूल जाएगी। और मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कोई छुट्टी आए, थोड़ा सा आराम करने का मौका मिले, क्योंकि जब से मैं इंडिया से आई हूँ तब से भाग ही रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ रहा है, सारे चीज़ें एकदम से शुरू हो गई हैं। हाँ, हाउसवाइफ़ हूँ लेकिन बहुत काम करना पड़ता है। और आज मैं शाम को बाहर से खाऊंगी। सैटरडे है आज, और संडे को भी, क्योंकि मुझे अब रिजुविनेट होना है और मच नीडेड ब्रेक चाहिए मुझे। मतलब मैंने प्लान किया है कि मैं 4-5 दिन कुछ ज़्यादा काम नहीं करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन और जितना मिनिमम हो सकता है उतना काम करूँगी, ताकि अपनी बेटी का जब जब सेशन शुरू होगा नेक्स्ट वही स्कूलिंग का, तो मैं रिजुविनेट होके वापस अपना काम पे लगूँगी। तो बहुत ज़्यादा मच नीडेड ब्रेक जो है मुझे इस पूरे वीकेंड चाहिए। तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जो भी मस्ती करूँगी, बाहर जाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे, जो भी हम करेंगे, रिकॉर्ड करने का टाइम मिल जाएगा, बिकॉज दिमाग पे स्ट्रेस नहीं है, जल्दी उठना है। तब भी 7 बजे तो उठूँगी हस्बैंड के लिए, लेकिन उससे 1.5 घंटे पहले उठने से बेटर 7 बजे उठना है। 7:30 पे उठना बेटर है कि उठ के आप चाय, हाँ, जब हस्बैंड का काम होता है तो मैं 7:30 पे उठती हूँ, 7:20 7:30 पे, और चाय और जो भी ब्रेकफास्ट बनता है। पर फ़िलहाल बहुत खुशी हो रही है। हेलो माय व्यूवर्स, आप भी हो गई है सैटरडे की शाम, और आज मेरा बहुत मन है पांडा एक्सप्रेस से चाउमीन खाने का। और यही वो टाइम होता है जब हम बाहर जाते हैं सैटरडे को, और फिर संडे को मस्ती करते हैं। और हम जाते हैं डेलरी बीच, हर हफ्ते हम जाते हैं। वो जगह ऐसी है कि जितनी बार भी जाओ ना, जाके मन ही नहीं भरता, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छी वाइब फील होती है। वहाँ वहाँ पे लोग, मतलब बेस्ट क्राउड आता है वहाँ पे, गाने बज रहे होते हैं। तो आज मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी कि पहले भी मैंने दिखाया वीडियोस, लेकिन मतलब हमारा फिक्स है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप बोर नहीं होते। नॉर्मली क्या होता है, कहीं जाते हो लगातार, आप जा रहे हो बोर होते हो। और वहाँ से जब हम निकलते हैं डेलरी बीच से, फिर हम बीच से होते हुए निकलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अमेरिका में बाहर खाना खाने के, मतलब तो इंडियन रेस्टोरेंट जाओ खाने के लिए, या फिर चाउमीन खा लो। चाउमीन खाने का हर टाइम मन नहीं करता है। और या फिर टाको बेल से भी मैंने काफ़ी चीज़ें कम कर दी हैं। जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि जो आलू उसमें यूज़ करते हैं वो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो मैंने, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि माइक्रोवेबल फूड में खाऊं। तो मैंने, मेरे ऑप्शन काफ़ी कम हो गए हैं। तो आजकल मेरा फेवरेट पुराना तो सादा आ गया है, वो मैं खाती हूँ। पापड़ पे बीन्स और प्याज टमाटर होते हैं, तो मज़ा आता है खा के। और उसके अलावा मेरे पास मैं पिज़्ज़ा, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। नॉर्मल अगर मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ तो मैं थिन क्रस्ट खाती हूँ, उसके अंदर बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं है, लाइट सॉस, लाइट चीज़ और बहुत वेजिटेबल्स। तो वो मैं खाती हूँ, पर उसका बहुत कम मन करता है। तो नॉर्मली मेरा इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाना, और सिर्फ पांडा एक्सप्रेस और थोड़ा बहुत टाको बेल रह गया है। और बाकी चिपोटले पे वही अपना राइस और बीन्स और वही सब। तो मतलब इसीलिए मैं बहुत क्रेव करती हूँ इंडिया की। खुद तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ खाना बनाने में, मुझे अच्छा खाना बाहर का इतना मिलता नहीं है यहाँ। तो फिर चलते हैं, बाय बाय। तो आ गए हैं पांडा एक्सप्रेस, बहुत भूख लग रही है, यम्मी यम्मी। सामने मेरी चाउमीन डाल रहे हैं, भर दो भाई भर दो। तो आज की चाउमीन बिल्कुल इंडिया जैसी है, बहुत ज़्यादा यम्मी। इंडिया के आ गया आज तो। यहाँ मिलते हैं फॉर्चून कुकी, और बड़ा लगता है पढ़ के कि जो ये इसमें लिखा है वो सच है। और इनकी जो स्प्रिंग रोल है काफ़ी टेस्टी है खाने में, बहुत टेस्टी है। और ये वाली है मिर्ची, मेरी फेवरेट। मीठी भी आती है पर ये वाली बेस्ट है। मेरी बेटी का फेवरेट चीज़ पिज़्ज़ा। अब चले सबसे हैपनिंग प्लेस, डेलरे बीच मार्केट।
I'm good. Taco Bell time. यम्मी। अब चले अपने घर की ओर। हमारा एरिया सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल है। अब कुछ तबीयत ठीक सी लग रही है। तो मौसम हो रहा है खाने का, तो हम जा रहे हैं डोसा खाने अपने फेवरेट टेस्ट ऑफ इंडिया में, बुकी टाइम। सुपर हैप्पी एक्साइटेड लाइक ऑलवेज। बारातियों का स्वागत चाट से होगा। आ गया। ओह माय गॉड, गुड। Bring us sambar. One more sambar. बहुत मज़ा आया। Even you can do it right here. खाना बाहर से क्योंकि तबीयत डाउन है। फ्रूट टाइम। माय फेवरेट क्रंची टाको। और ये आया है मेरे लिए पिज़्ज़ा और मेरे फेवरेट डोनट्स। और ये मेरी बेटी का चीज़ पिज़्ज़ा। इसी से काम चलाना पड़ेगा जब तक मम्मी कुक नहीं करती। तो मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा हेलो है और मैं आ गई हूँ अपने चैनल मिन्नी की दुनिया में। अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि बेटी की छुट्टियाँ थी, थैंक्स गिविंग ब्रेक था पूरे एक हफ्ते का। आज है संडे, कल से फिर स्कूल शुरू हो जाएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे मौका नहीं मिला ज़्यादा मतलब रिलैक्स होने का। और जब ये आएगी छुट्टियाँ पूरे एक हफ्ते की, एक हफ्ता मतलब सैटरडे संडे पूरा हफ्ता, तो आप लगा लो कि 9 दिन हो गए। तो मैं पूरा एंजॉय करूँगी, अपने आप को टाइम दूँगी क्योंकि बच्चे को छोड़ के लेके नहीं आना, काफ़ी चीज़ें जो नहीं करनी है। पर भगवान का कुछ और ही प्लान था। सैटरडे संडे निकला, मतलब बच्चे की छुट्टियां शुरू हुई और सैटरडे और संडे को हमने थोड़ा सा ये बाहर से खाया, थोड़ा सा नॉर्मल हुए कि चलो मंडे से मस्ती करेंगे। और मेरी हो गई तबीयत ख़राब, और तबीयत वैसी कुछ ख़राब नहीं हुई। मुझे एक बहुत बड़ी सी फुंसी हो गई थाइस पे, और बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा पेन 3 दिन। मतलब मैं फुंसी ऐसी हुई कि उसमें जैसे कहते हैं ना कि कुछ भर जाता है तो वो निकलेगा नहीं, तो आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम हुई कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मतलब आप खड़े हो रहे हो तो कोई दर्द हो रहा है। 3 दिन मैं नॉर्मली दवाइयाँ नहीं लेती हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरली खा के, जैसे हल्दी खा ली मैं ठीक करूँ। पेन इतना एक्सट्रीम था कि मुझे एडविल खानी पड़ी। एडविल खाने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं पड़ा। मतलब एडविल खा रहे हो तो आपको लग रहा है कि ठीक लग रहा है खा के चलो, लेकिन जैसे अब मैं खड़ी हो रही हूँ तो मैं बिल्कुल, मेरा जो पेन है वापस आ रहा था वो। तो दवाई मैंने 3 दिन खाई, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो तभी चीज़ें ठीक होती जब वो चीज़ फूट जाएगी और सब कुछ निकल जाएगा बाहर। और कल है मंडे, अब तक मैं 90% हील हो गई हूँ, लेकिन मेरा पूरा जो छुट्टियाँ थी निकल गई ऐसी। और अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर आप बीमार हो, बच्चा छोटा है और खाना वाना, अब क्या करोगे? मतलब आप बीमार, आप खड़े नहीं हो सकते, तो आप लेटे लेटे कौन सा काम कर सकते हो? मतलब खड़े हो आप। नॉर्मली क्या है कि मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ मैं बीमार हूँ, इस टाइप की बीमार हूँ कि मैं खड़े नहीं हो सकती, खड़े होते दर्द हो रहा है और मैं कुछ पेन किलर से कुछ आराम नहीं आ रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं बीमार पड़ती थी तो जैसे कि जुकाम खांसी हुआ तो हमने मतलब खड़े होकर कर लिया, दवाई खाई, 4 घंटे अब ठीक हो गए तो 4 घंटे में अपने काम कर लिया। मैं जब से पैदा हुई हूँ पहली बार मुझे ऐसा कुछ सामना करना पड़ा कि मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और बहुत दुख होता है देख के कि हस्बैंड काम पे जा रहे हैं और फिर आके वो खाने में हेल्प करा रहे हैं। मतलब जैसे पिज़्ज़ा भी कितनी बार हो गया, पिज़्ज़ा खिला दिया बच्चे को, एक बार समोसे खिला दिए, तो और हम हैं वेजिटेरियंस, तो ऐसा कुछ बाहर टाको बेल खिला दिया एक बार, तो कितना आप क्या भारी से खरीदते रहोगे खाना। तो बहुत बहुत टफ वीक गया है मेरा ये। मैंने ये रियलाइज़ किया है लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्या सोचा था मैंने कि लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते जब तक आपकी वो फुली ड्रेन नहीं होगी बॉडी से। आपका जो है वो आप खड़े नहीं हो सकते, आपको कोई दवाई असर नहीं करेगी, एंटीबायोटिक मैं लूँगी नहीं, ठीक है। जो कि मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें प्रेफर करती हूँ, और या तो आप दर्द सहन कर लो। पर फिर भी मैंने अपना तोड़ा, 3 दिन मैंने लगातार पेन किलर खाई हैं, कुछ असर हुआ नहीं उनसे।
और पर सिखा दिया कि जिस चीज़ के लिए आप बोलते हैं मैं ये नहीं करूँगा नहीं करूँगा, वो करनी पड़ जाती है। अभी भी डर लग रहा है कि कल मैं और इम्प्रूव होंगी कि नहीं होंगी, मतलब हो जाऊँगी पर वैसे मतलब कि अब मैं चाहती हूँ बिल्कुल ठीक होना एकदम से। नॉर्मली इस टाइम पे मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, थैंक्सगिविंग आ रहा है, हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है थैंक्सगिविंग पे और बच्चे की छुट्टियाँ होती हैं, तो एक फीलिंग आती है कि चलो मस्ती करके आओ। अब डेकोरेशन लग जाती है थैंक्सगिविंग से, क्रिसमस की डेकोरेशन लग जाती है। तो मेरे हस्बैंड इस बार हम नहीं लगा रहे हैं एक्स्ट्रा डेकोरेशंस, क्योंकि इस बार हवा बहुत चली, लास्ट टाइम भी इतनी हवा चली कि हमारे इन्फ्लेटेबल्स उड़ जाते, तो इस साल में ब्रेक लेंगे। लेकिन हस्बैंड ने मेरे लाइट्स लगा दी हैं काफ़ी सारी। तो जिस दिन वो लाइट लगा रहे थे, सोचो मेरे में इतनी, मैं मतलब चल भी नहीं पा रही थी कि मैं बाहर तक भी नहीं गई लाइट देखने, हिम्मत ही नहीं जाने की। और मुझे 1 हफ्ता हो गया है कहीं बाहर जाए, मतलब घर से बाहर निकले। अब मैं बेड पे हूँ और बस अब वेट कर रही हूँ हील हो, जल्दी से मैं हील हो जाऊँ और फिर मैं नॉर्मल अपनी लाइफ शुरू करूँ। पर मैंने इस चीज़ से एक चीज़ सीखी है कि भाई ज़िंदगी में आपकी सेहत ही सब कुछ है। अपनी सेहत का ख्याल रखोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब वैसे रखती ख्याल हूँ उतना अच्छा, लेकिन मतलब हेल्थ ही सब कुछ है। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं लेटी हुई हूँ और घर का काम मैं कर नहीं पा रही, मेरी बेटी को मैं कुछ दे नहीं पा रही। कोशिश करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज़ आप खड़े हो रहे हो तो आपकी उस पे ज़ोर पड़ रहा है। तो ज़ोर पड़ने से क्या होता है कि जब तक वो पूरी तरह से हील नहीं होगी तब तक आपका दर्द नहीं जाएगा। तो ये मैंने सुना है कि लोगों को होता रहता है, मुझे फर्स्ट टाइम हुआ है और भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी ना हो, क्योंकि अम, बहुत पेनफुल होता है। और जब तक वो जगह से, मतलब जब तक वो फूट नहीं जाती ढंग से, पूरी ड्रेन नहीं होती, तब तक वो ठीक नहीं होती। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बस सब कुछ तो ठीक हो चुका है, बस ये है कि मेरी नॉर्मल लाइफ शुरू हो, कि मैं मस्ती करूँ। पर भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा रही कि मेरे को जो प्रॉब्लम हुई वो इस पूरे हफ्ते हुई। मेरी बेटी की छुट्टियां थी तो बहुत इजीली हो गया कि स्कूल छोड़ना नहीं, ले जाना नहीं। तो ये हेल्प हुई कि हस्बैंड की भी 2 छुट्टियां आई थी, मतलब जो आती है। तो उसमें हेल्प हो गई कि हस्बैंड ने हेल्प कर दी कि चलो मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। पर अच्छा नहीं लगता ना कि हस्बैंड काम पे जा रहे हैं फिर आके थोड़ी सी मतलब काम भी कर रहे हैं, बच्चे को ये दे रहे हैं, तो मतलब मुश्किल तो है वैसे। मतलब बोलते हैं ना कि हम करते ही क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत काम होता है करने के लिए घर में। और जब आप बीमार पड़ जाओ, एक आप बेड रेस्ट पे हो और फिर आपको भी फीड किया जा रहा है, तो अब क्या करोगे? बाहर से खाना ही लाना पड़ेगा खिलाने के लिए। घर पे जो घर पे हमने नान रखे हुए हैं और सब्ज़ी रखी हुई है, वो खाने का मेरा मन नहीं करता इस टाइम पे। कि मैंने खाना तो मैंने काफ़ी कम खाया है, मतलब मन नहीं किया खाने का। जूस और फ्रूट्स ही खाए हैं करने के लिए। और मुँह भी काफ़ी कड़वा रहता है, बिकॉज़ मैंने वो 3-4 दिन मेडिसिन खाई और मेडिसिन मुझे सूट नहीं करती है नॉर्मली। और हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी कड़ी पत्ता हल्दी बंद कर दे, वो काफ़ी गर्मी करती हैं। तो हालांकि वो बेस्ट काम करती हैं, पर मैं कहना मान लेती हूँ क्योंकि वो काम तो अच्छा करती हैं, पर क्या पता भाई गर्मी होती है उनको खा के, तो मैंने हल्दी वल्दी 2 दिन अवॉइड करी है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा याद आती है अपने पेरेंट्स की। पापा मम्मी होते तो आता तो दुख वैसे चला जाता कि वो हेल्प कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं और प्यार मिल रहा है, एक्स्ट्रा केयर मिल रही है। और बाकी तो जो दर्द है वो खुद ही झेलना पड़ता है। और तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि अ, अब मैं अगला व्लॉग जब बनाऊँगी बहुत ही फिट होके खुशी के मूड में बनाऊँगी, चहकती हुई कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। फ़िलहाल तो अभी इतना बेटर हो गई हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक 2 डेज़ और लगेंगे मेरे को हील होने में। और मतलब तो जाते-जाते अपने व्यूअर्स से यही बोलूँगी, अपने सेहत का ख़्याल रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और बस यही है लाइफ़ में। अभी तो फ़िलहाल मेरे मुँह से यही निकल रहा है। तो बाय बाय।